ऑलराइट सो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं आपका अपना शैलेश आ गया हूँ नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस, जैसे कि हमने बोला था कि हम गोवा ये टॉपिक पे ब्लॉगिंग सीरीज पिछले ब्लॉग के पास से स्टॉप करने वाले थे। बट मेरे को बहुत ज़्यादा डीएम्स आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ये सब के कि भाई क्या मतलब कैसे, मतलब क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत लो बजट ट्रिप होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे कि भाई बजट कितना आया, कितने इसमें तुमने ओवरऑल स्पेंड किया। सो मैं सोचा कि और लाइक वहाँ पे बहुत सारे स्कैम भी होते हैं। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो उस पर बना दूँ कि बी अवेयर, अगर आप जा रहे हो तो कैसे जाओ, क्या जाओ, वो सब मैं वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस बने रहिए। वीडियो दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पहला पार्ट रहेगा जिसमें कि आप यहाँ से लाइक मुंबई, मैं नासिक से गया था तो अब मैं आपको प्रॉपरली नासिक मुंबई से गोवा तक जर्नी है, वहाँ का स्टे, वहाँ का फूड बताऊंगा। एंड सेकेंड इसमें हम जो भी स्कैम्स है वो पूरे स्कैम्स दिखाएंगे। सो गाइज बने रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मज़ा नहीं आने वाला बट नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। सो हाँ, सो गाइस लाइक हम ट्रैवलिंग का देखें तो हमने लाइक मैंने यहाँ से, जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ से थाने तक, मुंबई तक ट्रैवल किया था। फिर वहाँ से हिमांशु हम सब साथ में गए थे। तो नियर अबाउट हमें वहाँ से कोकन कन्या करके ट्रेन है, उसका 810 रुपीज रिटर्न की वापसी की टिकट थी। बस ये होता है कि आपको 15 to 20 या मिनिमम 25 डेज पहले वो स्लीपर कोच बुक करना होता है, बिकॉज लॉन्ग रूट की ट्रेन है। सो बहुत ज़्यादा रश होता है उसमें। सो लाइक 1 मंथ पहले आप टिकट बुक करके रखो। फ्रॉम इफ आप नासिक से मुंबई जा रहे हो, सो मैं मुंबई का बोलता हूँ, लाइक थाने टू तिविम, तिविम करके एक स्टेशन है, वहाँ से 18 to 20 किलोमीटर दूर फ्रॉम कलंगुट बीच एंड बागा बीच, आपको वहां तक की ट्रेन लेनी है। सो जैसे आप ट्रेन से उतरो, वहां पे एक ही एग्जिट है, एग्जिट लो, सीधा सीधा बाहर जाओ। वहां पे आपको बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे। सो वहां पे किसी को, एक तो मेरा नंबर है तो मेरे को फोन करो, मेरा लाइक फ्रेंड है वहां पे टैक्सी वाला। या फिर वहां पे मिनिमम मिनिमम अगर आप 5 to 6 जन हो तो मिनिमम आपको 800 रुपीज to 900 रुपीज देने हैं। अगर आप 7 to 9 हो तो आपको 11 12, मिनिमम 11 to 1200 रुपीज देने हैं, उससे ज़्यादा देने नहीं है। और उससे बैठते वक्त ही एक बात क्लियर करनी है कि भाई हमें तू होटल के गेट तक छोड़ेगा। तो वहां से आपको बोलना है उसको कलंगुट बीच। सो वो वहां से कैरी करेगा आपको एंड वो आपको छोड़ेगा कलंगुट बीच। तो बीच के पास वहां पे बहुत सारे, मतलब बहुत ही ज्यादा रिसोर्ट्स है एंड लॉजिंग्स है। तो हम जहाँ पे रुके थे, अगर कोई चाह रहा है तो मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको उसका ना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पे मार्शल करके है उसका, लाइक वहाँ पे रेस्टोरेंट लॉजिंग है। सो उसने मेरे को लाइक ऐसे उसके चार्जेस 2000 या 2500 रुपीज़ है। पर अगर आप मेरे पहचान से जा रहे हो तो आपको 12 to 1300 पर डे का, लाइक पर डे का आपको रूम मिलेगा। रूम में आप मिनिमम 4 जन रह सकते हो। इफ आप कपल हो तो कपल के लिए भी सेम पैकेज है, पर आप 2 जन ही रह सकते हो। सो अगर जा रहे हो तो डीएम करो, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। सो नियर अबाउट यहाँ तक का ओके है। एंड फूड, सो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जितनी वहाँ पे दारू से ये मतलब कम प्राइस में है, उतना फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक हमने, जैसे कि आपने देखा होगा नाश्ते के ब्लॉग में, मेंदू वड़े की मैंने प्लेट ली थी, बस 2 मेंदू वड़े, एक सांबर और एक चटनी थी, 190 रुपीज़ का पड़ा था मेरे को। सो बड़े बड़े होटल छोड़ दो। अगर आपको घर का खाना चाहिए गोवा में जाके कलंगुट बीच पे, तो वहाँ पे लाइक वो आंटी है जो घर से ही सब ऑपरेट करती हो हमारे बेचन के। तो हमने लाइक 4 5 डेज वहीं पे खाना खाया था। तो आपको वेज नॉन वेज हर एक वैरायटी वेज और नॉन वेज की वो बना के देंगे विद चीपेस्ट प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी। सो गाइस फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो अगर आप जा रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि वहीं पे करो। एंड ये था ब्लॉग कि जिसमें आपको कैसे जाना है, क्या ओवरऑल बजट में आपको बताऊंगा। वेट कीजिए, ब्लॉग के एंड में आपको मैं सब बताऊंगा। एंड दूसरा आता है स्कैम्स। सो गाइस ये बहुत मेन चीज है स्कैम्स में कि अगर आप गोवा जा रहे हो, आप कहीं पे भी, आप बागा बीच पे स्टे करो, आप गोवा में कहीं पे भी स्टे करो। सो वहां पे आपको लाइक अपने यहाँ पे जैसे किराना शॉप है हर दूसरे गली में या हर 2 घर छोड़ के, वहां पे आपको टैटू शॉप मिलेंगे। सो आपको गलती से भी गोवा में टैटू नहीं करवाना है, क्योंकि मैं इसके बाद में एक वीडियो डाल दूंगा, आप वो देख लेना। सो जैसे कि आपने वीडियो देख लिया होगा कि वो हम लाइक मैं नासिक में हूँ, सो यहाँ पे नियर अबाउट 800 to 900 पर इंच है।
और मुंबई में टैटू निकाले तो 400 to 500, मतलब 1400 to 1500 रुपीज पर इंच की बात चल रही है। सो ये जूनियन रेट, मतलब ये प्रॉपर रेट से। अगर मैं नासिक में कहीं पे जाऊँ कि भाई मेरे को इतना इतना 8 इंच का टैटू निकालना है, तो वो मेरे को 400 या 700 या 800 के हिसाब से ही मेरे को चार्ज करेगा कि भाई तेरे 4000 हो रहे हैं, 5000 हो रहे हैं। सो अगर आप गोवा में जाओ, वहां पे बोलेंगे कि 100 रुपीज टैटू पर इंच है परमानेंट, और टेम्पररी टैटू लाइक 20 रुपीज पर इंच है। आप बोलोगे बहुत सस्ता है ये वो, चीपेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अंदर लेके जाएंगे। अगर आपका टैटू नियर अबाउट 8 to 9 thousand का बना, तो ही आपको 100 रुपीज पर इंच के हिसाब से वो पे आउट लेंगे। अगर आपका टैटू 2 या 2.5 इंच का हुआ छोटा सा, तो वो आपको 2200 2300 रुपीज लेंगे। तो वो बोलेगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं। सो वो बहुत ज्यादा स्कैम है। वो लाइक अंदर हम गए नहीं, मैंने क्लिप निकाली नहीं क्योंकि मेरे को पता था, इसलिए मैं गया नहीं। बट बहुत गंदा स्कैम है टैटू और वो टैटू वाले आपको इतना बार बार पूछ के, इतना बार बार पूछ के आपको खुद शर्म आती है कि भाई क्या, मतलब उनका काम है गाइस। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। एंड उसके बाद आता है आप सबका फेवरेट रशियन स्कैम। सो गाइस वहाँ पे बहुत सारे स्पास है। एंड रात को बीच पे जब हम गए थे, वहाँ पे बहुत सारे लाइक कॉल गर्ल्स एंड वो सब रहते हैं। एंड वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं जो स्पा वाले आपको प्रॉपरली अंदर लेके जाएंगे, लड़के वड़के दिखाएंगे, फिर आपसे लेंगे पैसे कि भाई ठीक है रशियन चाहिए 6000 700। पहली बात तो वहाँ पे बाघा बीच एंड कलंगुट बीच है, रशियन रशियन ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रशियन का कुछ अलग बीच है। एंड वहाँ पे कॉल गर्ल भी कोई नहीं है, ये सब स्कैम है। अगर आपके कोई प्रॉपर पहचान हो तो ही आप वहाँ पे जाइए, बिकॉज वो फिर आपसे एडवांस मनी लेंगे, फिर आपको ये करेंगे। और वहाँ की लोकल पुलिस आपको सपोर्ट नहीं करेगी। वहाँ पे कुछ भी इशू हो, कुछ भी लाइक ट्रैफिक इशू हो, लाइक आपके कुछ झगड़े हो गए हो, या फिर आपके कुछ ही प्रॉपर लोगों के साथ कुछ तनाव हो गए हो, वहाँ पे आपको पुलिस बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि पुलिस मतलब उनकी स्टेट होती है, उनका सब होता है, पुलिस उनकी होती है, वो अपना टूरिस्ट लोगों का कभी नहीं सुनती। सो इज बी ऑफ दिस। एंड इसके बाद आता है वॉशरूम। सो ये पर्सनल मेरे साथ हुआ था, पहले आप क्लिप देख लो। हाँ, सो गाइस जैसे कि आपने क्लिप देखी, हम लाइक मेरा जो लास्ट ब्लॉग है क्लबिंग का, वो दिन की बात है ये। सो कलंगुट बीच के एग्जैक्टली जहाँ से हम बीच की सीढ़ियाँ उतरते हैं, वहाँ पे वॉशरूम है। एंड आई वाज लाइक मेरे को वॉशरूम जाना था, सो मैं वॉशरूम गया। सो मैं गया तो वो टाइम को मेरे को बोला कि भाई ठीक है, वॉशरूम जाना है तो 550, सॉरी नहीं, 5 रुपीज तेरे को चार्ज लगेगा। सो मेरे को खाली टॉयलेट के लिए जाना था। सो आई वाज लाइक ठीक है भाई चल, मैं गए गए में मैं चला गया। वहां से आने का तो मेरे को 50 रुपीज मांग रहा है। बोला भाई कौन सी बात की। तो बोले यार आप तो टूरिस्ट हो, आप इतना दूर से आते हो, इतना पैसे खर्च करते हो, दे नहीं सकते क्या। बोला दे सकता हूँ भाई, मैं 100 मतलब 15 में देखो 100 रुपीज दे दूँ। पर पहली बात तो एक बात याद रखो कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जाओ, जो 1 नंबर का वॉशरूम है वहां पे आपको पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देने। 5 रुपीज चार्ज हो। अगर आपको लाइक लूज मोशन, आपको दूसरे बाथरूम के लिए जाना है, तो आप वहाँ पे वो ठीक है, आप वो दे सकते हो। पर जब आप सुसु के लिए जा रहे हो, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको ऑल ओवर इंडिया देने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं उस फिर वो हमारे ज़रा तू मैं हो गए। फिर वो ओनर मेरे लाइक ऐसा मेरे को मारने को आया। एंड उसको नहीं पता था कि हम नियर अबाउट 9 जन है। फिर भी छोड़ो। पर वहां पे मैं अकेला ही था, बिकॉज आकाश भी आगे था। जैसे कि आपने पिछला बोला, आकाश मेरे से थोड़ा आगे था, ये 7 जन आगे थे। सो फिर वहां पे उसने देखा वीडियो वगैरह निकल रहा है, इशू। वो मेरे को बोला कि भाई तू लिटरली बोला कि तू पुलिस में कंप्लेंट कर। वो लिटरली इतना श्योर था, मतलब आप सोच सकते हो कि उनकी पुलिस, उनका वो कितना ज्यादा श्योरिटी देते हैं। सो गाइस इसके बाद आता है गोवा बीचेस का स्कैम, जहाँ पे स्कैम नंबर 1 छोड़ो, देखेंगे ये। तो इसके बाद आता है बीचेस का स्कैम, जो जेट्स की जेट राइड्स, वो जो भी वाटर एक्टिविटीज है, वहाँ पे जो बार्स रहते हैं, उनके बाहर उनके लोग रहते हैं कि भाई ये बुक करो 1600 एंड 1700 में, ये वो है। सो वो बिल्कुल नहीं करना है। वो आपको बोलेंगे कि आपको 1700 का पैकेज है, उसमें आपको जेट्स की एंड स्काई डाइविंग है। वो सिर्फ खाली मिनिमम आधे मिनट के लिए जेट्स की है, तो आधे मिनट तक इतना सा राउंड मारेंगे। वो भी स्कैम है। वहाँ पे मत जाओ। अगर आप पार्शियली किसी शॉप में जाके, अगर वहाँ पे शॉप्स रहते हैं जहाँ पे वो उनका टूर पैकेज रहता है, वहाँ पे बुक करो। आप एजेंट से बुक मत करो, एजेंट को उसमें कमीशन मिलता है, और ऊपर से आपके राइड्स के ड्यूरेशन बहुत ज्यादा, लाइक 5 मिनट का राइड है तो आपको आधे मिनट ही मिलेगी। इसके बाद आता है जो भी क्लबिंग एंड दैट ऑल स्कैम, कि भाई वहाँ पे जा रहे हो तो पहली बात वहाँ के जो भी वेटर्स लोग या स्टाफ है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता। लाइक वो
आपको टूरिस्ट के अगर लाइक मैं भी है मेरा भी जैसे कि अगर कोई नासिक में मेरे यहाँ पे आएगा बाहर से तो मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ तुम मेरे लिए तुम मेरे गाँव में ये वो सो वो तो चलते रहता है। बट फिर भी एक मिनट हाँ, बट फिर भी वहाँ पे जा रहे हो सो आप डांस करो अपना, ना दारू पीना खाओ, बट किसी को सर मतलब किसी से तू मैं मत करो, बिकॉज वो लोग सोचते बिल्कुल नहीं है उनके रेपुटेशन एंड दैट ऑल। एलमार करके जो कैफे था हमारे वहाँ पे थोड़े से हो गए थे, सो सॉल्व हो गया था वो, पर फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जा रहे हो तो किसी को सर मत लगाओ, कुछ मत करो, अपना अपना एंजॉय करो एंड वहां से बाहर आओ। सो उसके बाद आता है यही बीएस का कि आप जो बीच साइड टेंट एंड वो सब देख रहे हो ना, देखते हो ना वहां पे जाके, तो वहां का एक चार्जेस रहता है कि वो आपको बोलता है कि भाई लाइक 350 की बियर है, लाइक वन पे वन फ्री है एंड आप जब तो चाहो वहाँ पे बैठ सकते हो दैट ऑल। तो पहली बात ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप वहाँ पे लाइक कलंगुट बीच पे थे हम, सो वहाँ पे अगर आप बैठ रहे हो तो आपको टू बियर्स लाइक वहाँ की, और वो भी छोटी बियर देते हैं। पहली बात तो कि वो 70 रुपीज़ की होती है वन, ठीक है चलो वो छोड़ो, उनका धंधा है। एंड जैसे आपकी दो बियर खत्म होगी वो हुक्का पॉट लेके आएगा आपके पास कि भाई ये लगाओ तो आप बैठ सकते हो, तो आपको 700 to 800 का वो पॉट लगाना ही पड़ता है if आपको वहाँ पे बैठना है, तो वहाँ पे भी वो पूरा स्कैम है। सो ये स्कैम था। एंड जो मैंने बोला था कि पर पर्सन के हिसाब से आपको कितना पे करना है, तो गैस हम नियर अबाउट 9 जन थे। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन, अगर कोई मेरे थ्रू जा रहा है कि भाई चले ऐसा ऐसा, तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप 5 भी जन हो, 5 भी जन तो भी आपको 7,000 मिनिमम 7, उसमें से भी आप हजार हजार रिटर्न लेके आओगे। यहाँ से जाके आके वहाँ पे खा के वहाँ पे घूम के वहाँ पे क्लबिंग वो सब करके आप 7,000 में रिटर्न आ सकते हो। अगर आप 9 9 to 10 जन हो तो भाई 5 6 हजार में आप रिटर्न आ जाओगे मिनिमम। हम मेरे को लाइक हम 9 जन को नियर अबाउट हमको लगे थे 6 7 हजार, पर हमने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड वहाँ पे ज़्यादा मस्ती की थी तो हमें लगा था नियर अबाउट 9 to 10,000 पर पर्सन। सो और वो भी हम कितने दिन रुके थे, 5 to 6 डेज हम रुके थे। और लाइक एक भी डे हमने ऐसा रुका था ना, हमने पूरे 7 से 8 दिन हमने नॉनवेज खाए, हमने बहुत साथ तीनों टाइम हमने नॉनवेज खाया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ डीएम में, आपकी जो ट्रिप है वो बहुत सी कम एक्सपेंस में मैं करा के दूंगा। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इफ अगर मेरा दोस्त हो तो ये मेरे को डीएम करना, बाकी कोई फालतू में डीएम नहीं करना, बस ये मैं आपको स्कैम्स एंड वो बताना था इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया। सो आई थिंक वी शुड एंड हियर। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड तब के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।